अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में लगभग 272 लोगों से ज्यादा की मृत्यु की खबरें सामने आई, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स इस बात को ना दिखा के ये प्रमाण देना चाहते हैं कि उसमें भगवत गीता बच गई। तो ये कितना बड़ा चमत्कार हो गया। उसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स ये दिखाना चाहते हैं, ये दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोग मर गए, उनको परवाह नहीं है, लेकिन एक भगवत गीता बच गई, उसकी उनको परवाह है। और इस बात पर अब तक अनेकों बयान सामने आए हैं, लेकिन अब इस बात पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि भगवत गीता जल जाती, लेकिन इतने सारे लोग नहीं मरने चाहिए थे। उसमें न जाने कितने मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले इस बात को ना दिखा के केवल और केवल ये प्रमाण देना चाहते हैं, ये अंधभक्ति फैलाना चाहते हैं कि भगवत गीता बच गई। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेके कैमरे के सामने ला रहे हैं कि देखिए लड्डू गोपाल जी नहीं चले। कुछ लोग भगवत गीता दिखा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनके बचने से या इनके ना जलने से कुछ फायदा नहीं। ये चीज़ें हृदय को दुखी कर जाती हैं और आप लोगों की वो रिपोर्टिंग भी दुखी करती है। जब आप एक किताब लेकर के कि गीता जी है, देखिए नहीं जली, बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। आप दिखाते हो कि गीता नहीं जली, अरे फूल से बच्चे जल गए, हमारे देश के नौनिहाल जल गए, पिघल करके बह गए, गीता बच गई। तो क्या इसमें कौन सा चमत्कार हुआ? क्यों बच गई गीता? उसके बचने का हमको क्या फल मिला? आप बताइए। तो आप कहानी बनाते हो कि साहब गीता बच गई। मजा तो तब था जब गीता जल जाती और ये लोग बच जाते। तो ये जो कहानियां हैं ये हमको खुशी नहीं करती हैं, बल्कि दुखी ही और ज़्यादा कर देती हैं। जहाँ पर मानव जीवन की हानि हुई है और वो भी बड़ी संख्या में हुई है और बड़ी भीषण तरीके से हुई है, दुर्दांत तरीके से हुई है, मन को व्यथित कर देने वाले तरीके से हुई है। और वहीं दूसरी ओर जहां जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी गई है और सरकार द्वारा अधिनियम जारी भी कर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ जातीय जनगणना कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जातीय जनगणना कराने के साथ साथ ये भी पता लगाया जाए कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन भूखा सो रहा है और कौन बेरोजगार है। सुनिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास ज़मीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हर घर नल जल योजना के तहत गुणगान गा रही है और अपने आंकड़े बता रही है कि कितने घरों में नल लग गए, कितने घरों में पानी पहुंच गया, वहीं दूसरी ओर झांसी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, झांसी से ये वीडियो सामने आ रही है, जहां पानी ना मिलने पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, जिससे साफ साबित होता है कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है। ठीक है। आए दिन उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में चल रही लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। कभी लाइट की प्रॉब्लम, तो कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, तो कभी जनरेटर की प्रॉब्लम। और ऐसी ही एक और तस्वीर, ऐसी ही एक और वीडियो उत्तर प्रदेश के त्रिकुट अस्पताल में से सामने आ रही है, जहां लोग कपड़े से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं, कपड़ों से मक्खियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी मजबूत हैं।
भाई फोन लगा ठीक है भाई लाइट की दिक्कत गर्मी से बेहाल। बहरहाल इस खबर पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।